बिहार विधानसभा में के पाठक पर सवाल उठाए गए, लेकिन नीतीश कुमार के पाठक पर उठे सवालों पर भड़क गए। नीतीश कुमार का गुस्सा देखने को मिला, लेकिन कल विधानसभा में बिल्कुल इसके विपरीत देखा गया था, जहां पर नीतीश कुमार ने के पाठक के खिलाफ तमाम बातों को सुने। उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला भी सुनाया कि के पाठक ने जो आदेश निकाला था कि 9 से 5 तक शिक्षकों को स्कूल में ही रहना है, नीतीश कुमार ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि हम आज से नया आदेश निकाल रहे हैं कि स्कूलों को 10 बजे से 4 बजे तक ही रखा जाएगा, जिसके बाद शाम में शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर भी निकाला गया और के पाठक के फैसले के विरुद्ध नीतीश कुमार का आदेश सामने आया। लेकिन आज नीतीश कुमार अपने विधायकों पर भड़कते नजर आए और के पाठक के सामने खड़े हुए, के पाठक के साथ, के पाठक के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। हमारे साथ गणेश जुड़ेंगे और इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे कि कल नीतीश कुमार बिल्कुल अलग दिखे थे गणेश, और आज के पाठक के समर्थन में नीतीश कुमार खड़े हुए। देखिए ना, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में अचानक विपक्ष के विधायकों पर नाराज हुए, तेवर जो उनका दिख रहा था और उन्होंने जिस तरीके से चेतावनी दी विपक्ष के विधायकों को, दरअसल सदन के अंदर क्या कुछ हुआ था पहले वो समझना जरूरी है। एक दिन पहले बिहार विधानसभा के बाहर वामदल और विपक्ष के विधायकों ने कहा कि के पाठक ने विद्यालय के अंदर जो शिक्षक है उनको लेकर जो फैसला दिया है कि वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय में रहेंगे, ये सरासर गलत है और इससे जो विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं उनको काफी तकलीफ होती है। जब यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सदन में उठाया गया, विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, तब नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था और आप लोगों ने हमने आदेश दिया था, अगर वो फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो अधिकारी आपकी बातें नहीं सुना तो हमको बताना चाहिए था, आप ही लोग उस विभाग के मंत्री थे। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ही लोग मंत्री थे, आपने हमें बताया नहीं, हर हमने कहा था, उसके बाद भी अगर उसने नहीं किया तो हम आज ही बुलाकर उसको समझा देते हैं, बोल देते हैं और आज से ही हो जाएगा। बात खत्म हो गई थी। विपक्ष को ये लग रहा था कि ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है, क्रेडिट है। लेकिन देर रात या देर शाम कह दें कि के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बता दिया कि आदेश तो निकली है कि विद्यालय सुबह 10 से 4 बजे तक ही चलेंगे, लेकिन इससे फायदा केवल और केवल छात्रों को होगी, शिक्षकों को नहीं। विद्यालय में शिक्षक 10 बजे के पहले आएंगे और शाम 5 बजे के बाद जाएंगे। 10 से 4 जो है विद्यालय की अवधि होगी, जो बच्चों को वो पढ़ाएंगे, और दूसरा 4 से 5 की जो अवधि होगी, जो छात्र हैं उनके लिए विशेष जो कक्षाएं आयोजित की जाती है, दक्ष जो है कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के पाठक ने कहा कि वो 4 से 5 चलेगी। लेकिन उसके पहले विद्यालय आने को लेकर जो शिक्षक संघ के लोग थे वो नाराज थे और उनकी नाराजगी बिहार के विधायकों तक पहुंची जो विपक्ष की भूमिका में है। आज एक बार फिर से विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के अधिकारी नीतीश की बात नहीं सुनते हैं। इस बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब सदन में मौजूद थे और विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था कि के पाठक के खिलाफ के इस्तीफा दे, के पाठक को नीतीश कुमार हटा दे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। इस बात से नीतीश काफी नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि आप मेरे मरने की कामना करते हैं, मैं आपके जिंदा रहने की कामना कर रहा हूँ, आपके जिंदाबाद का नारा लगा रहा हूँ, आप मुर्दाबाद करते रहिए, अगली बार आपकी सीटें कम आएंगी। और उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, नीतीश कुमार ने उसके बाद यह कहा कि जिस अधिकारी को हटाने की बात कही जा रही है वो कहीं से गलत नहीं है, वो ईमानदार अधिकारी है, तो उसको कहां हटा दें? कहीं सरकार में ऐसा कोई नियम है क्या कि किसी ईमानदार अधिकारी को कहीं से हटा दिया जाए? ईमानदार अधिकारी काम कर रहा, वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप लोग गड़बड़ी कर रहे थे इसलिए वो आपकी बात नहीं मान रहा था। तो आज नीतीश कुमार का जो तेवर था वो के पाठक को पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा था। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने के पाठक को लेकर कहा कि वो ईमानदार है, यानी नीतीश कुमार ने के पाठक के फैसले को सही बताया, के पाठक को सही बताया और ये भी साफ कर दिया कि चाहे बिहार के शिक्षक संघ के लोग हों या बिहार के शिक्षक हों या फिर बिहार के वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी दल में हो, जो शिक्षकों के नाते के पाठक का विरोध करते हैं, वो कान खोलकर सुन ले। नीतीश कुमार के पाठक के खिलाफ कोई एक्शन लेने नहीं जा रहे हैं और के पाठक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि विधानसभा में हंगामा चल रहा था, मुख्यमंत्री ने जिस तेवर में विपक्ष को सुनाया, जमकर खोरी खोटी सुनाई, चेतावनी तक दे दिया, धमकी तक नीतीश कुमार ने दे दिया और बता दिया कि के पाठक को लेकर अगर कोई सवाल उठेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वही बात विधान परिषद में क्या हुआ, क्योंकि विधान परिषद में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के जो एमएलसी आते हैं, चुन के जनप्रतिनिधि आते हैं,
विधान परिषद में, उनमें शिक्षकों का एक बड़ा समूह वोट करता है। और जब यह मामला विधान परिषद में पहुंचा तो सत्ता पक्ष के विधायक, विधान परिषद के सदस्यों या फिर विपक्ष के विधान परिषद सदस्य सब एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि के पाठक का जो फैसला है वो गलत है। के पाठक शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हम उस वीडियो का भी जिक्र किए लेते हैं जहां पर के पाठक शिक्षकों को सुनाते नजर आए थे। वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और विधान परिषद में ये भी बात सामने आई कि हम उस वीडियो को दिखाएंगे और उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। तो विधान परिषद में जब शिक्षक, क्योंकि खुद जो बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वो भी चुन के आते हैं, उनका भी जो चुनाव सबसे बड़ा समूह शिक्षकों का रहता है वोट देने के। बिल्कुल। तो ये तमाम जो विधान परिषद के अंदर, चाहे वो जेडीयू के एमएलसी हो, बीजेपी के एमएलसी हो या फिर राजद या फिर अन्य दलों के, उनके सामने है कि शिक्षक नेता अगर नाराज हो जाएंगे या शिक्षकों का एक समूह नाराज हो जाएगा तो अगले बार उनके लिए चुनावी गणित बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो चाह रहे थे कि के पाठक के खिलाफ एक्शन हो। के पाठक की खिलाफ जो शिकायतें हैं, इस पर बिहार विधान परिषद के सभापति ने कहा कि सत्ता और विपक्ष जिस आरोप को के पाठक ऊपर लगा रहे हैं, इस आरोप की जांच होगी। अगर उन्होंने शिक्षकों के प्रति अभद्र व्यवहार किया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि सदन का यह मानना था कि सदन के सामने उस वीडियो क्लिप को चलाया जाए। हालांकि बाद में कुछ लोगों के सुझाव पर सभापति ने कहा कि नहीं, वो मेरे कक्ष में जो विशेष जगह है वहां पे इसका चलाया जाएगा और वहां उसकी जांच की जाएगी और जो भी लोग असंतुष्ट हैं वो देख सकते हैं। तो विधान परिषद में नीतीश कुमार के विधान परिषद के सदस्य, उनके ही एमएलसी के पाठक के खिलाफ है, बीजेपी के एमएलसी के पाठक के खिलाफ है। लेकिन विधानसभा में शिक्षकों के मामले पर विपक्ष हंगामा कर रहा था तो नीतीश कुमार के पाठक के लिए सीधे ढाल बनकर खड़े हो गए। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज ढाल बनकर के पाठक का बचाव किया, वो साफ है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के जो चहेते अधिकारियों में से के पाठक एक है, उनके खिलाफ न सदन में अब कुछ होगा और ना ही सदन के बाहर नीतीश कुमार उनकी शिकायत सुनेंगे। क्योंकि हालांकि जिस मुद्दे पर बात हो रहा था, नहीं, अब बताना बहुत जरूरी है, वक्त को लेकर बातें कही जा रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग कभी विद्यालय गए हैं? आपको होश है, पता है कि पहले ने कहा कि हम तो विद्यालय गए, हमको पता है कितना मुश्किल। अगर आप पहले नहीं जाइएगा तो 10 बजे बच्चे आएंगे तो क्या 10 बजे आकर शिक्षक विद्यालय खोलेंगे? व्यवस्था 10 बजे बनेगी? ये सरासर गलत है। शिक्षकों को पहले आना होगा। और नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद संसदीय कार्य विभाग के जो मंत्री हैं विजय चौधरी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, वो आदेश है, आदेश यानी सरकार का फैसला है कि अब शिक्षक 9:30 बजे तक हर हाल में विद्यालय पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट पहले पहुंचेंगे और 10 बजे से जो पठन पाठन का कार्य है वो सुचारू ढंग से होगा। यानी साफ है कि के पाठक ने अब तक जो फैसला लिया है वो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजरों में सराहनीय है और नीतीश कुमार उस फैसले के खिलाफ बोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। कल जब विधानसभा में नीतीश कुमार ने के पाठक को लेकर ये तमाम बातें कही थी, तब कुछ ऐसे समूह थे जिनका मानना था कि अब तो के पाठक पर बड़ा एक्शन हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया कि के पाठक एक ईमानदार ऑफिसर है और उनके खिलाफ नीतीश कुमार कुछ नहीं करने वाले। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।